आपने मारा 28, आपको मारेंगे 28,000, तब जाके शांति मिलेगा। कि पाकिस्तान के मारने के लिए तोप और बारूद की जरूरत नहीं, तलवार से काट देंगे। जिस तरीके का उसने कांड किया है ना, हम क्षत्रियों को आदेश खाली कर दे, तलवार से काट देंगे पाकिस्तान में घुस के। हम युवाओं के लिए चैलेंज की बात है, अगर हम लोग से सहयोग चाहिए तो हम लोग को गन ना दे, हम लोग डंडा और भाला लेके चढ़ के मुआ देंगे, करेजवा में घोंप देंगे उसको, उन आतंकवादी को पटक पटक के फाड़ देंगे। आप समझ लीजिए कि हम लोग बिहार से हैं, बिहारियों में इतना दम होता है ना कि हम लोग को लाठी से मार के मुआ देते हैं, और ज्यादा होगा तो वो गमछा रखते हैं, गमछिया से नरेटिया इसे कस कस के मुआ देंगे, साले को बता देते हैं। उसको बता मार के बोलना है कि देखो मैं नरेंद्र मोदी, मैं खड़ा हूं तुम्हारा बाप। बिल्कुल घर में घुस के मारा जाए, डायरेक्ट मिसाइल बम मार दिया जाए, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगा, उन कुत्तों को बेरहमी की तरह मारा जाए, खदेड़ खदेड़ के मारा जाए, जिस तरीके से हो मारा जाए। मारना जरूरी है, उसको बिना मारे छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सरकार, भारतीय सैनिक हमारा बहुत मजबूत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उस पर किसी भी कीमत परमाणु बम छोड़ दो, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगा। किसी हद तक जितना आखिरी जो दंड देने का जो प्रावधान है उसको दिया जा चुकी कि हमारे सैनिक में इतने दम है कि जब पाकिस्तान में घुस करके अपने सैनिक को ले आ सकते हैं, तो उसका तो अब पाकिस्तान की खैरियत नहीं था। और आपने मारा 28, आपको मारेंगे 28,000, तब जाके शांति मिलेगा। मैं अपील करना चाहता हूं हमारे भारत सरकार से कि मुंह तोड़ जवाब दे, मौत का बदला मौत होनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान पूरा परिवार है, आपके परिवार को सदस्य को मारेगा तो उसको छोड़ना नहीं है। मौत, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं मारूंगा, आप हमारी निंदा करोगे तब भी मैं मारूंगा। हमारे देश में ऐसे विचार के लोग हैं कि आप अगर उनकी बुराई भी कर देंगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप देख लीजिए, अगर सैनिक अगर आज इजाजत दे दे तो हम लोग उस कौम से और उस समाज से आते हैं कि पाकिस्तान के मारने के लिए तोप और बारूद की जरूरत नहीं, तलवार से काट देंगे। जिस तरीके का उसने कांड किया है ना, हम क्षत्रियों को आदेश खाली कर दे, तलवार से काट देंगे पाकिस्तान में घुस के। जितना हमारा खूनों में उबाल है, जिस तरीके से हमारी पालन पोषण हुआ है, देश के प्रति वफादारी सिखाया गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी बहन के सामने एक भाई का हत्या हुआ है। उस बहन पे क्या बीत रहा होगा, उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी किसी का भाई हूं, बेटा हूं। किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सरकार, भारतीय सैनिक हमारा बहुत मजबूत है, और भारत सरकार भी अच्छा काम करेगी। भरोसा मैं आपको दिलवा दे रहा हूं, मुझे पूरा पूर्ण भरोसा है कि मजबूती के साथ इसका जवाब देगी। ईंट का जवाब पत्थर से देगी। अरे तुम मोदी को क्या बताना चाह रहे थे कायर? निहत्था व्यक्ति पे हमला करके तुम अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो? तुम्हारा तो परवरिश ही हुआ धोखा देने के लिए, तुम पे इसीलिए तो भरोसा नहीं हम लोग करते हैं। जब जब तुम पे भरोसा किया गया तब तब तुमने छलने का काम किया है। कुछ पुराने राजनीतिकारों ने ऐसा काम कर दिया हमारे देश में कि आज हमको ये दुर्दशा देखने के लिए पड़ रहा है। नहीं तो यहां सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे, एक सद्भावना बनी रहती थी। और अब ये चैलेंज उसने किया है, अभी तो चैलेंज भारत सरकार को स्वीकार करने की जरूरत है। उसको बिल्कुल उसको मार के बोलना है कि देखो मैं नरेंद्र मोदी, मैं खड़ा हूं तुम्हारा बाप, और नहीं तो 56 इंच का सीना झूठ मूठ का ना दिखाएं। ये वक्त आ गया है दिखाने का। अगर किसी घर परिवार किसी पे आक्रमण हो, किसी को मान सम्मान गिरवाया गया है, किसी को हत्या कर दिया गया है, सोचिए बिलखता हो परिवार। जब हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, चैनल पर सभी लोग पे दिखा रहा है, सभी चीजों पे गजब, मतलब मेरी आंख में आंसू आ जाता है। मैं एकदम कल्पना नहीं कर पाता हूं। मैं भावुक व्यक्ति हूं, लेकिन स्वाभिमानी के साथ साथ मैं समझता हूं किसी का दुख दर्द के भावनाओं को भी मैं समझता हूं। आप एकदम जान लीजिए कि ये नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज की बात है, और भारत सरकार के लिए चैलेंज की बात है, हम युवाओं के लिए चैलेंज की बात है। अगर हम लोग से सहयोग चाहिए तो हम लोग को गन ना दे, हम लोग डंडा और भाला लेके चढ़ के मुआ देंगे, करेजवा में घोंप देंगे उसको, उन आतंकवादी को पटक पटक के फाड़ देंगे। आप समझ लीजिए कि हम लोग बिहार से हैं, बिहारियों में इतना दम होता है ना कि हम लोग को लाठी से मार के मुआ देते हैं, और ज्यादा होगा तो वो गमछा रखते हैं, गमछिया से नरेटिया इसे कस कस के मुआ देंगे, साले को बता देते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर है मोदी,
सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर है मोदी। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 370 हट गया, अब वहां पे लोग जाकर के व्यवसाय कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा जा रहा है, वहां पे घर बनाया जा रहा है। मोदी ने ही स्टेटमेंट दिया है कि भाई देखिए अब हमारा कहीं से भी कोई किसी तरह का आतंकवादी गतिविधि नहीं है। तो ये चैलेंज किसको किया? मोदी को किया कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, हम लोग आज भी उतना ही सक्रिय हैं जितना कल थे। हाँ, हमला करने कुछ दिन पे लगभग 14 में 14-15 इधर लगभग 20 इधर 25वां चल रहा है। लगभग 7-8 वर्षों में थोड़ी सी शांति देश में बनी थी, लेकिन फिर जो 28 व्यक्ति को हत्या करके उसने चैलेंज किया है, तो चैलेंज को स्वीकार करेगी भारत सरकार। और किसी भी कीमत में मोदी कहीं भी रहेंगे, जब देश में घटना हो जाएगी तो वापस आना ही है। हम लोग सब उनके परिवार हैं, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो किनसे चैलेंज वो करेगा? मोदी जी के लिए एक सवाल है। मोदी जी आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि उन आतंकवादियों को चुन चुन के मारेंगे, चाहे वो जहन्नुम में ही क्यों नहीं छुपे रहे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। क्या आपको लगता है कि मोदी जी इतनी बड़ी कड़ी एक्शन लेंगे और जो देशवासी जो उन पर उम्मीद रखे हैं उनके उम्मीद और भरोसे पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खरे उतरेंगे। ये उनका मान सम्मान नहीं है, पूरे देश की मान सम्मान की बात है। आप समझ लीजिए कि ये घर परिवार में बात विवाद हो जाता है तो आदमी कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है, वो तो देश की बात है। और मोदी का पूरा देश ये परिवार है। मोदी ना अपने बीवी बाल बच्चे के लिए जीते हैं, मोदी ना ये किसी तरह का देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष में हूं, इसके बावजूद भी उसका ही चलते प्रशंसा करता हूं। कुछ व्यक्ति ने बहुत कुछ त्याग किया है देश के लिए। उनका ना बीवी है, ना बाल है, ना बच्चा है, ना किसी तरह का कोई परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस भारत देश के लिए जीते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए बड़ा चैलेंज है, वो स्वीकार करेंगे। वो अपने सैनिकों को खुद खुला क्यों नहीं छोड़ेंगे? आप हमारे परिवार को निहत्ते परिवार को जान मार दीजिएगा, और हम परिवार को कहेंगे कि नहीं एकदम ये परमिशन लो। अब वो बदल गया है, बदलता भारत है। किसी भी कीमत में उनको खदेड़ खदेड़ के मारा जाएगा, और जहां भी होंगे वहां मारा जाएगा। जब बात हुई आतंकवादियों ने मारा, तो उसमें किसी को पूछ के नहीं मार रहा था, कोई राज नहीं पूछ रहा था, कोई धर्म नहीं पूछ रहा था, कोई जात नहीं पूछ रहा था, सिर्फ ये पूछ रहा था हिंदू हो या मुस्लिम। अगर वो मुस्लिम होते तो नहीं मारता वो। लोग उस पर भरोसा नहीं। एक व्यक्ति ने कलाम भी पढ़ा, कहा कि नहीं मुझे भरोसा नहीं, तो पैंट खोल कर दिखाओ। फिर उसकी खतना नहीं हुई थी, फिर उसको गोली मार दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बीबी के सामने एक पति को नंगा कर करके मारा है। ये तो मतलब कहने वाली बात ही नहीं। बिहार नहीं, किसी भी हमारे देश के किसी भी कोने से जो व्यक्ति वहां पर गया था, वो सिचुएशन पकड़ा है, उसको मार दिया गया। एक अंतिम सवाल है कि इस घटना का मुंहतोड़ जवाब और बदला कैसे लिया जाना चाहिए? बिल्कुल घर में घुस के मारा जाए, डायरेक्ट मिसाइल बम मार दिया जाए, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगा। उन कुत्तों को बेरहमी की तरह मारा जाए, खदेड़ खदेड़ के मारा जाए, जिस तरीके से हो मारा जाए। मारना जरूरी है, उसको बिना मारे छोड़ना नहीं है। ये मेरा संदेश है। उसने मारा है हमारे निहत्थे भाइयों को, हम उसको चैलेंज करके मारेंगे, तब हमारी मर्दानगी होगी।